नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक प्रत्याशी का ऐलान समाजवादी पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोग प्रत्याशी का नाम भी देखिए, विधानसभा की सीट भी देखिए, लोकसभा में समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला था, बीजेपी को कितना मिला था, 2017, 2022, 2012 में कौन कौन चुनाव जीता था, जातिगत समीकरण क्या है। इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि वाकई में क्या हो सकता है। दोस्तों, आपके सामने जो पहले प्रत्याशी का ऐलान हुआ है आज, पवन पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 2012 में विधायक बने थे। अखिलेश यादव ने इनको मंत्री बनाया था और 2017 और 2022 का चुनाव 2 बार हार गए। दोस्तों, जो मंदिर वाली सीट है, मंदिर वाली सीट का मतलब जो अयोध्या सीट है, वहां से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। यहां का समीकरण क्या कहता है, लोकसभा में क्या आंकड़ा रहा, इन सब चीजों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और जो भी होगा दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। देख सकते हैं टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक सभा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या सदर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे। ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव ने कहा कि पवन पांडे अयोध्या से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर पहली बार किसी सीट से किसी उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक तौर पर लिया है। पवन पांडे 2012 में यहां से विधायक बने थे और जीते थे समाजवादी पार्टी से ही। 2017 और 2022 में यहां चुनाव हार गए थे। दोस्तों, देख सकते हैं जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड, अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार बना दिया गया है। दोस्तों, जब अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार बना दिया गया है तो यहां पर देख सकते हैं ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। 2027 में पवन पांडे उम्मीदवार होंगे। अखिलेश बोले कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बहुत पहले से रही है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो दोस्तों, जनेश्वर मिश्र की जयंती के शुभ अवसर पर यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ऐलान किया। अब यहां पर क्या हो सकता है, सबसे पहले लोकसभा का रिजल्ट देखिए, क्योंकि लोकसभा का रिजल्ट बहुत कुछ बता रहा है। अगर सपा के लोग मेहनत करेंगे तो वह रिजल्ट जो बता रहा है वह हो सकता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी आ जाए, विपक्ष में भी आ जाए। अवधेश प्रसाद दलित कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया था सामान्य सीट पर और अवधेश प्रसाद चुनाव जीते। 83 वर्षीय अवधेश प्रसाद इस समय भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के निशाने पर है। और दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 1,04,000 वोट मिला था। अवधेश प्रसाद को 1,04,000 वोट मिला था। बीजेपी को दोस्तों 1,04,671 वोट मिला था। यानी कि 1,04,671 में 4 अगर आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4,667 वोटों से बीजेपी जीती थी यहां पर। यानी कि अयोध्या सदर में बीजेपी आगे रही 4,667 वोटों से, यानी कि मात्र 4,000 साढ़े 4,000 वोटों से बीजेपी सदर की सीट पर आगे रही। अगर आप एक एक बूथ का आंकड़ा देखेंगे तो आप लोग खुद देख सकते हैं। एक बूथ है 391, यहां पर सपा को मिला 336, बीजेपी को 299। 392 में देखो सपा को मिला 201, बीजेपी को मिला 246, सपा को मिला 393 बूथ नंबर में 308, भाजपा को 227, 394 में 347 मिला समाजवादी पार्टी को, भाजपा को 260 और 395 में भाजपा को 407, सपा को 91। एक एक बूथ का आंकड़ा जो निकल आता है दोस्तों, एक्चुअल आंकड़ा है। तो कहने का मतलब 4,667 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां लीड कर गई थी और बसपा को बहुत कम वोट मिला था। और यहां पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने पवन पांडे के नाम का उम्मीदवार का ऐलान किया है और ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों को भी टिकट मिलेगा जो मजबूत दावेदार है।
दोस्तों यहाँ पर आबादी की अगर हम बात करें, ब्राह्मण 10 से 12-15% बताए जाते हैं। वैसे भी शहर वाली सीट जो होती है वहां सवर्ण आबादी ज्यादा भी होती है, खास करके ब्राह्मण आबादी ज्यादा होती है। दोस्तों ठाकुर आबादी 9 से 11% है, बनिया और वैश्य आबादी 7 से 9%, यादव 10 से 12%, कुर्मी 6 से 8%, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी 8 से 10%, निषाद मल्लाह कश्यप 5 से 7%, दलित जाटव पासी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दलित में जाटव पासी वाल्मीकि 17 से 20%, यही फैक्टर है दोस्तों बहुत बड़ा। और यहां पर दोस्तों मुस्लिम समाज का वोट करीब 8 से 10% है, जो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, हर हाल में जाएगा। और आप सभी साथियों को यहां मैं दिखाना चाहूंगा, दलित वोट 70,000 प्लस है। इसमें जो पासी समाज का वोट है या जो बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, विधायक के खिलाफ, बीजेपी के विधायक के खिलाफ 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों, यहां पर इसको भी ध्यान रखना है। ब्राह्मण यहां 50,000 के करीब में है। अब ब्राह्मण में पवन पांडे कितना खींच पाएंगे? आधा खींच लेंगे, पूरा तो नहीं मिलना। आप सभी साथी जानते हैं भाई, ब्राह्मण समाज बीजेपी का वोटर है, तो पवन पांडे की व्यक्तिगत जो पकड़ है, वही व्यक्तिगत पकड़ वाला अगर वोट मिलता है, आधा क्या 30-40% अगर मिल जाता है, तब भी पवन पांडे का यहां पर काम हो जाएगा। यादव सपा के साथ 43,000 है, खुले तौर पर रहेगा। ठाकुर यहां पर दोस्तों योगी के साथ ज्यादा इसलिए जा सकता है कि भाई योगी को अपना नेता मानता है, बताया जाता है कि 39,000 ठाकुर आबादी भी है। मौर्य कुशवाहा का वोट यहां बहुत बड़ा निर्णायक वोट है दोस्तों, करीब 35,000 वोट है। अब आप सोचिएगा, मौर्य कुशवाहा, मौर्य लिखते हैं मतलब अयोध्या में, तो यहां पर करीब 35,000 वोट हैं। और यह वोट किधर जाएगा? भाजपा की तरफ जाएगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? यहां पर एक बहुत बड़ा निर्णायक वोट होगा। मुस्लिम समाज का वोट करीब 35,000 प्लस है, यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाता है। वैश्य 31,000 है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, आप सभी साथी जानते हैं। कुर्मी 27,000 है, यहाँ पर कुर्मी का भी वोटर जो है, कुर्मी का भी वोट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निषाद और मल्लाह 24,000 हैं और अन्य यहाँ पर दोस्तों 40,000 हैं। समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को टिकट दे दिया है। अगर पवन पांडे जी को ब्राह्मणों ने वोट दिया, जैसा कि लोग कहते हैं, उम्मीद कम है, जैसा पवन पांडे भाषण भी दे रहे थे, तो मैं कमेंट देख रहा था, तो तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने पवन पांडे को ही उल्टा बोला है कि तेज बोलने से टिकट तो मिल सकता है, चुनाव नहीं जीत सकते हो। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को लड़ाया है, पवन पांडे को टिकट दिया है। लेकिन मेरा मानना था, अगर दलित ओबीसी पर यहाँ दांव खेलते तो सपा के लिए बहुत बड़ा चांस रहता। मेरा आज भी मानना है कि बीजेपी को यहाँ बढ़त रहने वाली है, एकदम खुलेआम हम बात कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है। क्योंकि देखो, बीजेपी यहाँ 19,990 वोटों से चुनाव जीती है। अब यहाँ पर कांग्रेस को 2,000 वोट मिला है। तेज नारायण पांडे जी यहाँ पर 93,000 वोट पाए। अब आप समझिएगा, और इनसे ज्यादा वोट तब मिला जब दलित कैंडिडेट यहाँ पर अवधेश प्रसाद को लड़ाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। तब दोस्तों यहाँ पर देखो, रीता मौर्य को कांग्रेस ने भी लड़ाया था। यहाँ पर 2017 में देखिए, वेद प्रकाश गुप्ता 50,000 वोटों से जीते थे। बहुजन समाज पार्टी को 39,000 वोट मिला था। बहुजन मुक्ति पार्टी को 5661 वोट मिला था। पांडे को 56,574 वोट मिला था। जब यहाँ पर जीते थे अयोध्या से दोस्तों पवन पांडे, देखो खुलेआम आप लोग देखिए, समझिए, हम किसी के पक्ष वाली बात नहीं करते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। तेज नारायण पांडे जी यहाँ पर लड़े, 5,405 वोटों से चुनाव जीते, 5400 थे। लेकिन तब की राजनीति में देखो, भाजपा 2 नंबर पर रही 12 में। बसपा से वेद प्रकाश गुप्ता जो वर्तमान के विधायक है, ये लड़े। स्वतंत्र तौर पर यहाँ पर दोस्तों 22,000 वोट यहाँ पर निर्दलीय को भी मिला। तो कहने का मतलब, वोट का बंटवारा कई कोणीय होता है, तब बीजेपी फंस जाती है। लेकिन आमने सामने का चुनाव है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर दलित ओबीसी ने एक मुश्त वोट दिया पांडे जी को, तब यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए आसान रहेगा। और ब्राह्मणों में अगर 30-35% भी वोट मिलता है तो समाजवादी पार्टी चुनाव निकाल सकती है। 2007 में देखो भाजपा चुनाव जीती है, 2002 में यहाँ पर देखो भाजपा चुनाव जीती है, 1996 में भाजपा से लल्लू सिंह चुनाव जीते हैं दोस्तों, 1993 में भी भाजपा चुनाव यहाँ पर जीती है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कठिन चुनौती तो है। हालांकि सपा वाले कहेंगे हम चुनाव जीत लेंगे, एक मुश्त चुनाव जीत लेंगे, ऐसा है वैसा है। सपा वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है, जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन सच्चाई जो है उसको मैंने बताया। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।